जय श्री राम। यदि आपका कोई काम नहीं बन पा रहा है, बहुत बड़ी घर में समस्या आ गई है, आपका व्यापार नहीं चलता, आपके घर में कोई बीमार रहता है, या आपकी कोई अभिलाषा है, कोई मनोकामना है, या आप हनुमान जी को प्रसन्न कर उनकी अनुकंपा प्राप्त करना चाहते हैं, उनकी कोई दूत प्राप्त करना चाहते हैं, कोई सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, कुल मिलाकर कोई भी समस्या आ गई हो, श्री हनुमान जी का चमत्कार आपको प्रत्यक्ष चमत्कार देखना है, तो मैं एक उपाय आपको बता दे रहा हूं। उस उपाय को आप कर लेना, 101% आपको चमत्कार दिखेगा। चमत्कार कैसे? ये आखा है, सभी जानते हैं, सवितार्क जिसको बोलते हैं, सवितार्क आखा, इसको सभी जानते हैं, सभी जगह ये उपलब्ध होता है। तो ये आखे का एक जबरदस्त प्रयोग, श्री हनुमान जी का एक जबरदस्त प्रयोग मैं आपको बता दे रहा हूं। और ये जो प्रयोग है, ये प्रैक्टिकल किया हुआ प्रयोग है, ना कि ऐसे ही मैं आपको बता रहा हूं। ये प्रैक्टिकल प्रयोग किया हुआ है और हम साधकों से, भक्तों से श्री हनुमान जी के इस उपाय को कराते भी हैं। इसलिए इस उपाय में शंका करने की आवश्यकता नहीं है। इस उपाय को श्रद्धा विश्वास के साथ आप कर लेना, आपकी जो भी मनोकामना होगी, जो भी अभिलाषा होगी, वो 101% पूरी हो जाएगी। करना क्या है, किस तरीके से करना है, आइए समझ लेते हैं। आपको किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के किसी भी मंगलवार के दिन यह कार्य करना है। करना कैसे है, क्या करना है, आप समझ लीजिए। चाहे तो आप इस कार्य को जो करना है उसके अनुष्ठान आप घर में कर सकते हैं, या फिर आप मंदिर में भी कर सकते हैं। अनुष्ठान क्या करना है और मंदिर में क्या करना, क्या कार्य करना है, वो आप सभी समझ लीजिए। सर्वप्रथम तो आपने, यदि आप मंदिर में एक लोटा जल भरकर मंदिर में कुछ समय के लिए रख सकते हैं, जो उसको कोई ना छेड़े, तो मंदिर में रख लीजिए। अन्यथा अपने घर पर एक लोटा जल, उसके ऊपर आपने एक थोड़े से आप 5, 7, 11 या 9 पत्ते आपने आम के उसके ऊपर लगा लेने हैं, और उसके बाद उसके ऊपर एक नारियल आपको रख लेना है। मैं आपको दिखा दे रहा हूं, अनुष्ठान आपको दिखा दे रहा हूं, किस तरीके से क्या करना है, आप समझ लीजिए। इस तरीके से आपने, चाहे तो इसको आप अपने घर पर रख ले या मंदिर में रख ले। इस तरीके से आपने लोटा, उसके ऊपर आम के पत्ते, फिर एक नारियल, नारियल के ऊपर आपने क्या करना है, कलावा बांधना है, और कलावे के साथ कुछ पैसे आपने, जो भी आपकी श्रद्धा है, 11, 21, 51 जो भी है वो श्रद्धा, उसके ऊपर आपने रखकर कलावे से बांध देने हैं। ये हनुमान जी की, श्री हनुमान जी की अर्जी हो गई। और आपने ध्यान करना है, उस कलश में ध्यान करना है कि हे हनुमान जी, हे बालाजी महाराज, हे अंजनी कुमार, श्री रामचंद्र के प्रिय दूत, आपसे बारंबार प्रार्थना है कि मैं अमुक समस्या को लेकर, या अमुक प्रॉब्लम को लेकर, या अमुक मनोकामना को लेकर आपका यह अनुष्ठान कर रहा हूं, आपका यह अनुष्ठान करना हो। इस प्रकार प्रार्थना कर आपने उस कलश के पास, आपने ये सब तैयारी करके उस कलश के पास आपने प्रतिदिन दीपक जलाना है। दीपक आप देसी घी का या चमेली के तेल का आप जला सकते हैं। अब कार्य आता है कि मंदिर में आपने क्या करना है। शुक्ल पक्ष के मंगलवार के दिन ही आपने ये कार्य सुबह आपने कर लिया। अब ये जो कार्य मैं बता रहा हूं, ये कार्य आप चाहे तो सुबह करके आ जाए मंदिर में, या शाम के समय करके आ जाए, ये आपके ऊपर डिपेंड है। करना क्या है कि आपने इस प्रकार आखे का ये जो पौधा होता है, इसके आपने छोटे छोटे इस तरह के आपने कुछ पत्ते आपने तोड़ लेने हैं। पत्ते लेने हैं आपने 11 पत्ते आपने ले लेने हैं। और ये कुकुम है, या तो आप कुकुम ले लें, या फिर हनुमान जी का सिंदूर होता है, हनुमान जी का सिंदूर आप ले सकते हैं। तो इस तरीके से, और इस तरीके से आपने लेकर उसके ऊपर आपने एक आम की लकड़ी का कलम, या फिर कनेर की लकड़ी का कलम, और सबसे अच्छा होता है अनार की लकड़ी, अनार का जो पेड़ा होता है, अनार का पौधा, उसकी लकड़ी आप लेकर आ जाइए कहीं से। उसकी एक कलम आपने बना लेनी है। आपने रोली का, या फिर रोली यानी कुकुम का, या फिर आपने हनुमान जी सिंदूर से जो आपने साई तैयार की है, उसके आप इस पत्ते के ऊपर आपने सर्वप्रथम ऊपर लिखना है जय श्री राम। इस पत्ते के ऊपर ऐसे सीधी तरफ लिखना है, उल्टी तरफ नहीं, ऊपर लिखना है जय श्री राम, और उसके नीचे लिखना है ओम सर्वा साधनी स्वाहा। क्या लिखना है? ओम सर्वा साधनी स्वाहा। ऊपर लिखना है जय श्री राम, नीचे लिखना ओम सर्वा साधनी स्वाहा। इस प्रकार आपने 11 पत्तों पर इस तरीके से आपने लिख लेना है। 11 पत्तों पर आपने लिख लिया, इसको कलावे से बांधकर एक माला आपने बना लेनी है। आप यदि स्वयं पुजारी जी हैं तो उनसे कह दीजिए आप हनुमान जी को पहना दीजिए। नहीं पहना सकते तो श्री हनुमान जी के हाथ में आप पहना सकते हैं, या वहां पर आप चढ़ा कर आ जाएं, कोई बात नहीं। अगर आप नहीं फ्रेमिंग हुई तो फ्रेम के बाहर आप चढ़ा कर आ जाएंगे। श्री हनुमान जी को अर्पण करना है प्रत्येक मंगलवार। कितने मंगलवार करनी है? सिर्फ और सिर्फ 5 मंगलवार। ये क्रिया आपको 5 मंगलवार दोहरानी है। आपने ये कार्य मंदिर में करके आ जाना, वापस अपने घर पर आ जाना है।
घर पर आपने प्रतिदिन क्या कार्य करना है ये आप समझ लीजिए। अनुष्ठान आपने कलश स्थापित कर दिया है, उसके सामने श्री हनुमान जी का आपने एक दीपक जला दिया, देसी घी का या चमेली के तेल का। आपने वहीं पर धूमबत्ती लगा ली और श्री हनुमान जी का ध्यान करना है। आपने सर्वप्रथम तो अपने गुरु का ध्यान करना है, जो अभी आपके गुरु हैं उन गुरु का ध्यान करना, प्लस अपने पितरों का, अपने कुलदेवी का, अपने कुलदेवता उनका ध्यान करना है। अब आपने श्री रामचंद्र जी की स्तुति या श्री रामचंद्र जी के मंत्रों का ओम राम रामायणम है या फिर जय श्री राम या जय सीताराम का कुछ समय तक उच्चारण करना। उसके बाद श्री हनुमान जी का ध्यान करना है और हनुमान जी का ध्यान कर आपने श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना है और हनुमान जी को प्रसन्न करने हेतु ओम श्री हनुमते नमः, ओम श्री हनुमते नमः, ओम श्री हनुमते नमः कुछ देर तक आपने जाप करना है। बस ये आपको ज्यादा ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट का समय आपको प्रतिदिन आपने अपने घर में पूजा में देना है। कब तक देना है? जब तक जब से आपने अनुष्ठान किया था शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार से, तब से लेकर 5 सोमवार जब तक पूरे होंगे तब तक आपने ये अनुष्ठान करना है। 5 सोमवार तक यानी कि तकरीबन सवा महीना आपने ये अनुष्ठान करना है। कई बार महीने में 5 भी सोमवार पड़ जाते हैं, तो लगभग इस तरीके से आपने 30, 32, 35 दिन लगभग आपने ये क्रिया करनी है। इन दिनों में आपको ब्रह्मचर्य का पालन रखना है, सात्विक भोजन करना है और आप लहसुन प्याज आप इतने समय में नहीं खाएंगे। बिल्कुल साफ सुथरा रहकर आपने इस कार्य को करना है। सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट आपने समय देना है। उस समय आपने जो भी आपके पास भोग उपलब्ध है, लड्डू का हो, बूंदी का हो या फिर गुड़ चने का भोग, जो भी आपके पास उपलब्ध है वह वहीं पर कलश के पास ही आपने दीपक के पास ही कपूर जलाकर कपूर के ऊपर आपने वह भोग देना है। कपूर की 2 टिक्की जला लीजिए, उसके ऊपर आपने श्री रामचंद्र जी को, फिर श्री हनुमान जी को उसमें से भोग लगाना है और वो बच्चों में वितरित कर देना। ये अनुष्ठान आप अपने घर पर कर लीजिए, मंदिर में कर सकते हैं। जिस प्रकार हम मंदिर में करें तो मंदिर में कर सकते हैं। इस अनुष्ठान को आप करें। प्लस आपने 5 मंगलवार तक प्रति मंगलवार आपको श्री हनुमान जी के मंदिर में जाना है। लास्ट का जो मंगलवार होगा उस दिन आपने कुछ समय रुक कर जाना है। पहले घर पर पूजा करनी है, उसके बाद में घर से वह जो अर्जी आपने रखी हुई है, वह अर्जी जो नारियल आपने रखा हुआ है वह नारियल लेना है। उस नारियल के साथ कुछ पैसे लेने हैं, यानी जो पैसे उसमें बंधे हुए हैं वो पैसे आपने ले लेने हैं जो कि तू अर्जी बंधी हुई, और साथ में आपने श्री हनुमान जी की एक लंगोट, ये श्री हनुमान जी की एक लंगोट या फिर 1.25 मीटर लाल कपड़ा, ये नहीं ले सकते तो 1.25 मीटर लाल कपड़ा आपने ले लेना है। 100 मीटर लाल कपड़ा। इसके अलावा आपने श्री हनुमान जी के लिए ये पत्तों की जो मैंने माला बताई थी, ये पत्तों की माला आपने साथ में लेकर जानी है या वहीं पर जाकर तैयार कर लेनी है। इसके अलावा फल आप लेकर जाइए, मिठाई लेकर जाइए और जो भी आपके पास रोट तैयार होता है वो लेकर जाइए या अन्य कोई भी भोग प्रसाद जो भी आपके पास उपलब्ध है अच्छे से अच्छा वो आप श्री हनुमान जी के लिए लेकर जाइए। जाकर श्री हनुमान जी को प्रणाम करें और प्रणाम करने के बाद उनसे कहें कि प्रभु मैंने आपकी अर्जी लगाई थी, ये अर्जी आप अपनी अर्जी स्वीकार करें और आपकी अनुकंपा से मेरा कार्य सफल हो गया। तो सफल बोले कि सफल हो गया है, या आपकी अनुकंपा से मेरा कार्य सफल हो जाएगा। तो इस प्रकार आपने श्री हनुमान जी से बोलना है और वह जो अर्जी है वह श्री हनुमान जी के चरणों में आपने रख देनी है, यानी वो नारियल श्री हनुमान जी के चरणों में रख देना है। प्लस वहीं पर आपने जो फल लेकर गए वो वहीं पर चढ़ा देने हैं। आपने जो इसके अलावा इत्यादि को आपने कोई लड्डू या बूंदी या जो भी प्रसाद आप लेकर वो सभी वहीं पर चढ़ा देना है और हनुमान जी से प्रार्थना करनी है। मनोकामना यदि पूर्ण हो गई है तो उनका धन्यवाद करना है, और यदि नहीं हो पाई है तो समय क्योंकि आपने जिस अभिलाषा को रखा है आपने अनुष्ठान कर लिया, लेकिन कुछ समय तक वो अभिलाषा आपकी पूर्ण हो जाती है। जरूरी नहीं कि आपका वो 5 मंगलवार में ही हो सकता है आपकी 2 महीने में हो, 3 महीने में हो, लेकिन आपने जिस चीज की अर्जी लगा दी है वो मनोकामना आपकी अवश्य पूर्ण होगी। आप बड़े बड़े धामों पर अर्जी लगाने जाते हैं, लेकिन जो तरीका मैं बता रहा हूँ इस तरीके से आप कर लीजिए, आपकी जो भी अर्जी होगी 101% स्वीकार होगी। जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ श्रद्धा विश्वास के साथ कर लो। अनुष्ठान हम आपके सामने करा रहे हैं, आपको मैंने वीडियो फोटो दिखाई है तो मैं एक बार आपको दिखा दे रहा हूँ। तो इस तरीके से आप अर्जी लगाइए, आपकी मनोकामना 101% पूर्ण होगी। सभी भक्तों को जय श्री।